नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको लैपटॉप और स्कूटी योजना की न्यूज लाता रहा हूं। लगभग एक खुशखबरी की खबर है और एक खबर आपको दुख भी पहुंचा सकती है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मैं पहुंचाने का प्रयास करूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि असमंजस की स्थिति बनी रही है लैपटॉप और स्कूटी योजना में। लगभग 7-8 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं लैपटॉप और स्कूटी योजना का, लेकिन अभी तक हमें उसकी राशि नहीं मिली। कुछ संकेत मिले हैं लैपटॉप और स्कूटी योजना का, जिसमें आपको लैपटॉप योजना के मिलने की संभावनाएं 100% बताई जा रही है, लेकिन जो स्कूटी योजना है उस पर लगभग असमंजस की स्थिति यूं कहें कि लगभग ना के बराबर है। जैसा आप साइड में लगा हुआ देख रहे हैं, आज विश्वसनीय दैनिक भास्कर में पूरा इस पे आर्टिकल बना है, पूरी न्यूज बनी है, सब चीज डिटेल में दी गई है। कई बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होगा तो मैंने सोचा कि आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि उस पर ऐसा दिया गया है। और कई जगह बच्चों ने इस चीज को पढ़ लिया है और उनको जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन कई बच्चे ऐसे जिनको जानकारी नहीं मिली है, तो मैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको क्यों लैपटॉप की राशि मिल रही है और क्यों आपको लैपटॉप स्कूटी योजना की राशि आपको नहीं मिल रही है। जैसा कि आप साइड में लगा देखिए, इसमें लिखा है टॉपर्स को लैपटॉप मिलेगा, स्कूटी की गारंटी नहीं। सीएम ने कहा 1 साल वाली योजना हर साल नहीं चला सकते, टॉपर्स को इंतजार। इससे पहले आपने देखा होगा दैनिक भास्कर में एक इंटरव्यू हुआ था, उस पर बताया गया था कि मोहन यादव जी ने कहा था कि 1 साल की योजना को नहीं चलाने देंगे, है ना। अब वही चैनल न्यूज लेकर आया है जिसमें मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। बने रहिएगा और एक एक टॉपिक अच्छे से समझिएगा। देखिए साइड में लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों से 12वीं परीक्षा पास करने वाले टॉपर्स को लैपटॉप स्कूटी देने की घोषणा की थी। लैपटॉप योजना के लिए लैपटॉप योजना के लिए 79,000 से ज्यादा, तो स्कूटी के लिए 8,000 से ज्यादा टॉपर्स को इसका फायदा मिलना था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। रिजल्ट आए 6 माह से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन टॉपर्स को ना लैपटॉप मिला है ना ही स्कूटी मिली है। हालांकि लैपटॉप मिलने की आसार हैं, लेकिन स्कूटी मिलने की तो उम्मीद ही नजर नहीं आती है। ठीक है ना, ये चीज इसमें बताई गई। हमने इसी मुद्दे पर स्टूडेंट से बात की और इस योजना पर आने वाले खर्चे का लेखा जोखा देखा। आखिर क्यों सरकार इन योजनाओं को बंद करने के संकेत दे रही है। आगे देखेंगे आप साइड में लगा हुआ, विदिशा के लाइटरी ब्लॉक की हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली रोशनी ने पिछले शास्त्र के दौरान 12वीं में 87.20% के साथ टॉप किया था। रोशनी बघेल बताती हैं कि मेरे घर में कोई वाहन नहीं है। जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती तब मेरे सीनियर को स्कूल में टॉप करने पर स्कूटी मिली थी। मैंने तभी सोच लिया था कि 12वीं में टॉप करेंगी और पापा को स्कूटी गिफ्ट करूंगी। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, 12वीं का रिजल्ट आए तो घर में सब खुश थे कि अब घर में स्कूटी आएगी, लेकिन अभी तक स्कूटी नहीं मिली है। बहुत निराश मैं भी हूं मध्य प्रदेश शासन की जो इस योजना को बंद करे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये योजना चालू होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस योजना को होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता मजदूरी कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं और गाड़ी लेने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन उनकी बच्ची ने उनके लिए अगर गाड़ी का सपना देखा, उसको लगभग पूरा भी कर लिया, लेकिन सरकार ने इस योजना को बंद करने का अगर मन बना लिया है तो बहुत गलत किया है। ऐसे बच्चों के लिए योजना बहुत जरूरी है। अंत तक पूरी डिटेल पढ़िए, समझिएगा और मैं क्या बताना चाह रहा हूं ना। अब स्कूटी देने की बात भी नहीं करते हैं। फिरोज की सोनिका ठाकुर आर्ट्स में 89% अंकों के साथ स्कूल टॉपर बनी है। सोनिका ने कहा कि मेरे पापा किसान है, 5 साल से हम लोग नया वाहन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन उतने रुपए कभी थे ही नहीं। मैंने 12वीं में बहुत मन लगा के पढ़ाई की थी, रिजल्ट आने से पहले बहुत प्रार्थनाएं की थी। अब रिजल्ट आया तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरकार ने नियम बनाया था, लेकिन अब वे स्कूटी देने की बात भी नहीं करते हैं। मैंने पिछले टॉपर से भी ज्यादा परसेंट हासिल किए थे, लेकिन मुझे स्कूटी नहीं मिल रही। बिल्कुल सही बात मेरे प्यारे मित्र, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को दिल से उम्मीद करता हूं कि प्रभु और कि सभी मिलकर प्रभु की इच्छाएं होंगी, आप पर आशीर्वाद होगा। निश्चित तौर पर आपको इसकी योजना का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी मन होना चाहिए इस चीज पर। तो प्रभु चाहेंगे तो आप लोगों को जरूर इसका लाभ मिलेगा। आगे खबर है, साइड में देखिएगा,
नमन गोस्वामी 91% अंक हासिल कर टॉपर बने थे। नमन का कहना है, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरी और दोनों बहनों की परवरिश माँ ने की है। वे कलेक्टर ऑफिस में साफ सफाई का काम करती है। पिछले साल पैसे की तंगी के कारण पिताजी की पुरानी बाइक बेची थी। तब मैंने सोचा था कि जमकर पढ़ाई करनी और अपने बैच में टॉप करना है। टॉप करने वाले बच्चों को स्कूटी देने की स्कीम थी। मेरे लिए स्कूटी घर में खुशियां लाने का एक जरिया था। माँ ने हमारे लिए पापा की बाइक बेची थी। उन्हें नई स्कूटी की चाबी देने में गर्व का पल होता। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को स्कूटी देनी है तो दे, नहीं देनी तो नहीं, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। नमन कहते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत कठिनाई से पढ़ पाते हैं। पहले तो 75% लाने पर लैपटॉप मिल जाता, लेकिन इस बार तो स्कूल टॉप करने पर भी कुछ नहीं मिला। जबकि शिवराज जी ने कहा था कि टॉपर्स को 3 स्कूटी। मेरे प्यारे विद्यार्थी है, इसलिए स्कूटी योजना बहुत जरूरी है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अपने सपनों को, अपने मम्मी के सपने को, अपने पिताजी के सपनों को पूरा कर सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये योजना बहुत जरूरी है। मैं दिल से कहता हूं नमन गोस्वामी जी, आपको स्कूटी योजना का लाभ जरूर मिलना चाहिए और आप खूब तरक्की करेंगे निश्चित तौर पर। और अगर सरकार नहीं देती है तो ऐसे कई आप स्कूटी लाके खड़ी कर देंगे, एक दिन आपका ऐसा आएगा। सरकार ने, भास्कर ने जो सवाल किया था, सरकार कहती है बजट की कोई कमी नहीं है तो फिर बच्चों को लैपटॉप स्कूटी योजना नहीं मिली। तो सीएम साहब ने जो जवाब दिया था वो भी आपको मैं बता रहा हूं। कुछ योजना 1 साल के लिए थी, इसलिए इसको लगातार रहना गलत है। कुछ योजना लगातार चलती रहेगी। जो योजना 1 साल के लिए थी वो लगातार कैसे करेंगे। योजना का असर कितने बच्चों पर होगा ये भी मैं बता दूं। स्कूटी का इंतजार सिर्फ 3 स्कूलों के, ये 3 टॉपर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की 4800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 8000 से ज्यादा बच्चों कर रहे हैं। इसके अलावा 90,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं में 75% अंक नंबर हासिल किए। तो उन्हें लैपटॉप योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि मिलनी थी, लेकिन ये छात्र भी लैपटॉप मिलने का इंतजार भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2010 में एमपी बोर्ड ने लैपटॉप योजना लगभग 9-10 में शुरू की थी, है ना। क्या ये संभावना है कि लैपटॉप मिलेगा लेकिन स्कूटी नहीं? सरकार ने अपने 6 महीने पूरे होने पर उपलब्धियों को विस्तार से बताया था। 11 जून 2024 को डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 12वीं में जिन छात्र छात्राओं ने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं उन्हें सरकार लैपटॉप देगी। इसको लेकर जिला स्तर पर पत्राचार भी लगातार किया गया, लेकिन स्कूटी को लेकर सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे लगे कि स्कूटी योजना भी जारी रहेगी। इससे ठीक उल्टे सरकार ने कहा कि जो योजनाएं साल भर की थी उन्हें नहीं चलाया जाएगा। इसलिए इस बात की संभावना है कि देर सवेर टॉपर्स को लैपटॉप तो मिल सकते हैं लेकिन स्कूटी नहीं। हालांकि लैपटॉप कब तक मिलेगा अफसर ये बताने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो वित्त विभाग के पास इसका बजट तो है, लेकिन फिलहाल वहां से इसकी मंजूरी अभी नहीं मिली है। जानिए आखिरी स्कूटी में अड़चन क्या आ रही है। सरकार की योजना के तहत 12वीं में स्कूल में टॉप करने वाले एक छात्र और छात्रा को स्कूटी दिया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने 7,790 छात्रों को स्कूटी दी थी। पिछले साल 4,806 छात्रों ने पेट्रोल से चलने वाली और 2,984 छात्रों ने ई स्कूटी का चयन किया था। सरकार ने पेट्रोल स्कूटी के लिए 90,000 और स्कूटी के लिए 1,20,000 रुपए प्रति छात्र राशि स्वीकृत की थी। इस तरह से कुल 7,790 छात्रों को 79 करोड़ रुपए राशि दी गई थी। लेकिन इस योजना को लेकर डॉक्टर मोहन यादव के सामने संकट यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि टॉपर 3 रैंकर यानी स्कूल में पहले, दूसरे, तीसरे पर आने वाले 3 लड़के और 3 लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। एमपी बोर्ड के रिजल्ट के मुताबिक ऐसे करीब 25,368 टॉपर है जो इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। अब इस स्कूटी की औसत कीमत 1 लाख मानी कि 25,000 छात्रों को स्कूटी देने के लिए 250 करोड़ रुपए बजट चाहिए। शिवराज की दोनों बातें पर मोहन यादव ने अमल करना पड़ा तो उसे 9,083 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ी अड़चन है क्योंकि सरकार का भारी बजट लाडली बहना योजना में जा रहा है। 2024 वाले बच्चों को लैपटॉप राशि मिलने की उम्मीद कायम। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये योजना 13 साल चल रही है, इसको बंद होने की उम्मीद नहीं है। विभाग के पास बजट का कोई इशू नहीं है। हमने जिले विद्यार्थियों को सारी जानकारी ये टॉपिक ध्यान समझिएगा। विभाग के अधिकारी ने, शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि जानकारी इकट्ठा कर ली है। ये बात भी सही है कि अगस्त के अंत तक हर साल सभी बच्चों को राशि डाल दी। इससे जुड़े सवाल के जवाब में शिवराज ने कहा था ये सालों चलने वाली योजना जारी ही रहेगी। अगला है स्कूटी योजना के संचालन में क्या दिक्कत है। विभाग के अधिकारियों को कहना है कि 12वीं पास कर बच्चा लोक शिक्षण विभाग से निकल कर उच्च शिक्षा के पास जाता है, इसलिए उसके लिए इतना पैसा देना व्यर्थ है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट कोई इशू नहीं। इसके लिए सालाना 90 करोड़ रुपए चाहिए जो विभाग के लिए बड़ी बात नहीं है। स्कूटी के लिए पात्रता सिर्फ स्कूल टॉपर करना है। इससे समस्या यह है कि कोई टॉपर 95% भी ला रहा है तो कोई किसी स्कूल में 40% के साथ भी स्कूटी देनी पड़ी थी। स्कूली शिक्षा स्कूल में 98% वाला भी पात्र नहीं है क्योंकि उस समय उससे ज्यादा किसी के नंबर आए हैं। वहीं दूसरी ओर 40% वाले टॉपर को स्कूटी देनी पड़ रही है।
लगभग 7,990 टॉपर्स को स्कूटी लैपटॉप दिए गए थे, यानी इसके लिए कोई नियम और शर्तें भी नहीं बनाई गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह मेरे इधर भी एक क्षेत्र में बच्चा 61 नंबर पे स्कूटी पे आया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये न्यूज मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आप भी जान लीजिए कि लगातार आप लोग भी कमेंट्स करते हैं सर लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बच्चों ने ये इन्फॉर्मेशन देख ली होगी और कई बच्चों ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं देखी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये न्यूज आपके लिए जरूर लाई जाए और एक एक टॉपिक के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करूं और आप भी समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप तक तुरंत लेकर आऊंगा, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निश्चित ही आपको लैपटॉप की राशि जरूर मिलेगी, लेकिन स्कूटी योजना पर असमंजस की स्थिति है। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं चाहता हूं कि स्कूटी योजना की राशि जरूर जारी रहे, योजना जरूर चालू रहे उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अभी मैंने पढ़ा जैसा कि आप कोई अपने पिता के लिए लाना चाहता है और कोई अपने माता के सपनों को पूरा करना चाहता है, उनको चाबी देना चाहता है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कदम था सरकार का। अब देखना होगा सरकार का जो भी रुख होगा, तो हम लोग और आप आपस में मिले और एकजुट होकर चल ही रहे हैं। निश्चित तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि लगभग क्या होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार बच्चों का ध्यान रखते हुए लैपटॉप और स्कूटी योजना की राशि जरूर देगी। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत लेकर आऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। निश्चित ही आप बहुत तरक्की करेंगे।